नमस्कार आप सभी का। पिछली वीडियो सीरीज जो हमारी यहाँ पर अभी चल रही है, उस वीडियो सीरीज में हम लोगों ने अभी तक हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, साथ ही साथ हमारे जो फोर्थ वाली यूनिट है कम्युनिकेशन, इन चारों यूनिट्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में वहाँ पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा यूनिट 8। क्योंकि मैंने यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग और डीआई वाला जो पोर्शन है उसको स्किप कर दिया है, उसके लिए हम लोग पीपीटी वाली क्लास यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो यहाँ पर हम लोग अभी थ्योरी वाला जो पोर्शन होगा हमारा, उन यूनिट्स को हम लोग जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अब सीजी सेट की जो एग्ज़ाम डेट है वो कभी भी आ सकती है या फिर नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिए। साथ ही साथ आप क्लासेस रेगुलरली देखा करिए, जिससे कि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर बिल्ड होगी और आपको जो है एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प वहाँ पर होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे आईसीटी के ऊपर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि कंप्यूटर आती है आपका। नेटवर्क किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, मतलब कौन कौन से कंप्यूटर थे हमारे जो कि बहुत ही पुराने थे, किसका जो है सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था, कंप्यूटर की कौन कौन सी यहाँ पर यूनिट्स होती है, यूनिट्स के साथ साथ कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। इसमें हमारी आती है आपका हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, साथ ही साथ इसमें कौन कौन से जो है मेमोरी यूनिट्स लगे हुए होते हैं, मेमोरी यूनिट्स के टाइप्स कितने होते हैं, साथ ही साथ नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, उन टाइप्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी आईसीटी वाले पोर्शन में। इसके साथ ही साथ आप लोगों को वायरस जो हो गया, एंटी वायरस हो गया, साथ ही साथ आपको जो ईमेल प्रोसेसिंग होता है, मतलब ईमेल लिखने का जो तरीका होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या फिर उनमें कौन कौन से जो है ऑप्शंस होते हैं, उनके जो है पूरी तरीके से हम लोग डिटेल यहाँ पर जो है डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको जो है सूचना, इंफॉर्मेशन को सूचना एवं जानकारी को आपका तकनीकी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, या फिर एक जगह से दूसरे जगह भेजना, या फिर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करना, क्या कहलाएगा आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो आईसीटी के थ्रू यहाँ पर पॉसिबल होगी, या फिर आईसीटी के थ्रू आप लोग उस इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से भेजेंगे। तो ये आपका कहलाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका यूज आजकल बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, जैसे कि हम लोग सभी देखते हैं आजकल किसी भी जो है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए आजकल हम लोग फैक्स मशीन का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम आजकल यूज़ करते हैं हमारी ईमेल वाली मेथड का, जो कि बहुत ही एक ट्रस्टेड वहाँ पर जरिया बन गया है, जो कि आपके कम्युनिकेशन करने का। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो हमारा कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर है हमारा वो किस तरीके से हमारे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आपके जो है ये कम्युनिकेशन जो होता है इंफॉर्मेशन को देने का, साथ ही इसमें हम लोग किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो इनके लिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ किन किन जो है आपके एरियाज़ में होता है। तो आपका कंप्यूटर का यूज़ सबसे पहले आपका हो रहा है आजकल एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन में सबसे पहले आपका आजकल कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग पीपीटी प्रेजेंट करते हैं। आजकल क्लासरूम कम्युनिकेशन में भी आप देखें तो आजकल वहाँ पर जो है स्मार्ट बोर्ड आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको जो है वहाँ पर कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप वहाँ पर आपको अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एजुकेशन के फील्ड में देखने को मिलती हैं, जहाँ पर कंप्यूटर अपनी पूरी तरीके से जो है हेल्प आपको प्रोवाइड करा रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में, दूसरा हमारा आ जाएगा हेल्थ में। हेल्थ सेक्टर में भी कंप्यूटर बहुत सारे अपने योगदान दे रहे हैं। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि आपके जितने भी आप अगर हॉस्पिटल्स जाएंगे तो वहाँ पर आपको जितने भी जो है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले जो भी आपको मशीन देखने को या फिर मशीनरी वहाँ पर देखने को मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर से ऑपरेटेड होती हैं। जैसा कि आपका मशीन्स हो गए, जैसे आपका जो भी मशीन आपका आता है, डायलिसिस वाले जो मशीन्स आते हैं, साथ ही साथ आपकी जो बीपी चेक करने वाला छोटा छोटा जो मशीन आता है, वो सारे जो मशीन्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर का ही पार्ट होते हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, सोनोग्राफी की जो मशीन हो गई वो मशीन हो गई आपकी, पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें जो है आपकी कंप्यूटर के थ्रू ही आपके जो है प्रोग्राम किए जाते हैं या फिर इनका कंट्रोल इनके हाथ में होता है। तीसरा आपका होता है लाइब्रेरी, आजकल आ गया है एनडीएल जिसे हम लोग बोलेंगे बाद में, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
लाइब्रेरी आपका जो होता है एजुकेशन के साथ साथ लाइब्रेरी जो कि आपकी पब्लिक लाइब्रेरी होती है या फिर आपके लिए जो लाइब्रेरीज बनाए जाते हैं उनमें भी आपका आजकल जो कंप्यूटर होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं जिससे कि आप डायरेक्ट बुक्स को वहाँ पर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे वेबसाइट वहाँ पर बना दिए गए हैं जिसमें बुक्स को वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका यूज़ करके आप मतलब जिसमें आईसीटी का यूज़ करके आप वहाँ पर अच्छे तरीके से उन बुक्स को एक्सेस कर पाते हैं। एक्सेस कर पाने के बाद आपको यहाँ पर आपकी जो रिजल्ट होती है आजकल जो डिजी लॉकर आपका देखने को मिलता है। तो एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ आपकी जो डॉक्यूमेंट आप लोग जो रखते हैं मतलब डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपके पास आजकल बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं जिसमें आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है डिपॉजिटरी एक बना दी गई है वहाँ पर आप वहाँ पर उसको सबमिट कर सकते हैं या फिर सेफ रख सकते हैं। जैसे कि हो गया आपका डिजी लॉकर जो कि एक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड वहाँ पर वेबसाइट है जहाँ पर आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकते हैं। साथ ही साथ उसमें आप लोग अपने जो है डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से सिक्योर रख पाते हैं, जिसमें आप लोग पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, साथ ही साथ आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, यूनिवर्सिटी से कॉलेज के रिजल्ट हो गए, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, इन सारी मार्कशीट को वहाँ पर आप लोग वेरीफाई करने के बाद आसानी से वहाँ पर जो है स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो हो गया आपका एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, लाइब्रेरी वाली हो गई, उसके बाद डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये आपका आता है पूरी तरीके से जो आजकल जो है कंप्यूटर या फिर जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनके फील्ड में या फिर उनका जो इंपॉर्टेंस है इन सब फील्ड में वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग अब देखने वाले हैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर। तो सबसे पहला जो मेन हमारा जो टॉपिक होगा वो कंप्यूटर होगा, जिसकी हिस्ट्री के ऊपर हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। तो कंप्यूटर का इतिहास जो है बहुत ही पुराना है। मतलब कंप्यूटर जो था वो हमारा सबसे पहले अबेकस नाम का कंप्यूटर आया था। तो कंप्यूटर के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, एक सेकेंड में इसको मिटा देता हूँ। तो हाँ, हम लोग यहाँ पर अब थोड़ा सा इसके लाभ देखने वाले हैं, मतलब इसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ होने से। तो सबसे पहला आपका ये होता है कि आपको जो है जानकारी आजकल बहुत ही जल्दी मिल जाती है। मतलब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वहाँ पर क्विक मिल जाती है। पहले टाइम पर होता यह था कि जब पूरी तरीके से वहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि था पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया था, तब वहाँ पर हम लोग को जो है इन्फॉर्मेशन मिलने में बहुत ज़्यादा वहाँ पर टाइम लगता था। मतलब टाइम टेकिंग था आपका इन्फॉर्मेशन लेना या फिर इंफॉर्मेशन देना। तो यहाँ पर आपकी जो होती है वहाँ पर टाइम अब कम लग रहा है, मतलब टाइम वहाँ पर कम आपको लगता है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने में। साथ ही साथ कोई भी जानकारी अगर आपको कोई आदमी अगर भेज रहा है या फिर किसी भी जो है आपको कोई भी संस्था अगर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है तो वो आपको जल्दी हो जाती है, मतलब टाइम आपको बहुत कम लग रही है। दूसरी आपकी जो बात होती है इस वाले में, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के बाद आपको जो होती है वहाँ पर चीज़ें जो है वो आसानी से मिल जाती है। मतलब आपको इजी टू ऑब्टेन, मतलब वहाँ पर इजी टू गेट बोल सकते हैं, जिससे हम लोग अब चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती है, क्योंकि सभी चीज़ें आजकल जो है आपके इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आप गूगल करके सर्च करिए, किसी भी चीज़ का आपको सॉल्यूशन तुरंत वहाँ पर घर बैठे मिल जाएगा। पहले क्या होता था, किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको पाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको बुक्स पढ़ने होते थे। साथ ही साथ अगर आपको बुक्स के जो बुक्स पर भी जो नॉलेज अवेलेबल नहीं हो पाते थे, उनके साथ आपको जो है अपने जो भी आसपास के लोग जो जिनके बारे में मतलब उनके बारे में जिनको जानकारी होती थी, उनसे आपको जो है वहाँ पर जो है कांटेक्ट करना होता था। तो ये चीज़ें आजकल पूरी तरीके से हट गई है। मतलब ईजी हो गया है आपका कम्युनिकेट कर पाना, साथ ही साथ ईजी हो गया है आपका चीज़ों को समझ पाना। तीसरा आपका जो ये होता है, आपकी जो होती है इसमें जो होता है आपको ज़्यादा अब लॉन्ग डिस्टेंस में आपको जाकर पूरी तरीके से अपनी जो काम को करने के लिए आप जो है अब बाध्य नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आज वर्क फ्रॉम होम, आजकल जो है आपका वर्क फ्रॉम होम वाली जो आपकी जो है सुविधा वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद आप जान सकते हैं किस तरीके से आजकल जो है वर्क फ्रॉम होम वाली जो प्रथा है वो आज स्टार्ट हो गई है, जिससे कि आप घर बैठे ही कम्युनिकेशन का या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आप बहुत सारे काम घर से ही कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा वाला पॉइंट। चौथे वाले पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो होती है लागत जो होती है, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि आपको संचार प्रौद्योगिकी में लागत जो है उसकी प्रभावशीलता भी देखने को मिलती है। लागत जो आपका होता है कॉस्ट आपको ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, तो आपको जो है वहाँ पर बेनिफिट भी ज़्यादा होगा कि मतलब आप अगर एक सिस्टम को बेचते हैं, साथ ही साथ अगर आप किसी भी जो है
इन्फो क्या बोलते हैं इसको, टेक्निकल जो आपकी चीज़ें होती है उनको आप अगर बेचने लगते हैं तो वहाँ पर मार्केटिंग भी आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि आजकल जो है इसका जो प्रभाव है वो पूरे हर फील्ड में आपको देखने को मिलेगा, ना केवल आपके एजुकेशन सेक्टर में, आपके जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर जो है, शासन के जो काम होते हैं वहाँ पर भी आपको पूरी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलेंगी जिससे कि आप इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आजकल घिरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं। जैसे कि आप मॉल में जाते हैं, तो मॉल में जाने के बाद जब आप कोई सामान वहाँ से खरीदते हैं तो वहाँ पर बिलिंग कराते हैं, तो बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर वहाँ पर रखा हुआ होता है, मतलब बड़ा कंप्यूटर रखा हुआ होता है जिसे हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। तो वहाँ पर भी आप लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ों का जो है वहाँ पर एडवांटेज ले रहे हो जो कि आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। मतलब टेक्निकल चीज़ों का जो है आपको असिस्टेंस आजकल ज़्यादा मिलने लगा है। उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं तो आपका जो है ये प्रॉपर वे में आपकी जो आजकल अवेलेबल होती है, मतलब इसकी अवेलेबिलिटी जो होती है प्रॉपर वे में होती है, मतलब ये व्यापक रूप में उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी एक फील्ड में ऐसे जाकर या फिर किसी भी एक ऐसे जोन में जाकर आपको ये सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगी। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर पूरी तरीके से हर क्षेत्र में इसके लिए पूरा एक डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइम किसी भी प्लेस पर वहाँ पर मिल सकती है, अगर आपके पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वहाँ पर अवेलेबल है। मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आप जो है ब्रॉड स्टेज पर भी बहुत सारे ऐसे जो है आपके इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको आप लोग अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका जो होता है छठवां, ये वाला जो आपको पोर्शन होगा उसमें ये होता है कि आपकी नए नए जॉब्स जो होते हैं, मतलब टेक्निकल फील्ड के डेवलप होने के साथ साथ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। क्योंकि आजकल जो आप देखने को मिलता है कि हर साल जहाँ पर आप ही देखेंगे ऑफिस हो गया, आपके स्कूल हो गया, साथ ही साथ आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, वहाँ पर आपके टेक्निकल पार्ट जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है आजकल हर एक जो है डिपार्टमेंट वहाँ पर बना दिया गया है। मतलब आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर हाई देखने को मिलेंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने के साथ ही साथ आपको जो है उसमें जो आपकी सैलरी भी होगी वो हाई सैलरी वहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि आजकल जो है टेक्निकल चीज़ों के साथ साथ आपको जो है प्रोग्रामिंग, साथ ही साथ ट्रेडिंग के साथ साथ डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग हो गया आपका, मतलब बहुत सारे आपके मल्टीपल्स ऑप्शंस आपको क्रिएट करा दिए गए हैं आपके जो है टेक्निकल चीज़ों को लेकर, जो कि आपका पॉसिबल हो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी कि किस तरीके से आपका जो है हेल्थ सेक्टर में आपका ये योगदान प्रदान कर रहा है, साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर में आपका ये हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर हो गए। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो गवर्नमेंट आजकल आप लोगों को जो है चावल प्रोवाइड कराती है, तो वहाँ पर भी आजकल आपको डिजिटलाइजेशन देखने को मिलता है। आप अपना फिंगरप्रिंट वहाँ पर देते हैं, फिर आपका जो है वहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाता है आपकी फैमिली मेंबरशिप का, वहाँ पर वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो वहाँ पर अनाज मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम आती हैं। जब आपका पैन कार्ड बनाने का वो हो गया प्रोसेस हो गया, आधार कार्ड बनाने का प्रोसेस हो गया, आधार कार्ड से आप लोगों को पैसे निकलवाने का प्रोसेस हो गया अकाउंट से, तो बैंकिंग के क्षेत्र में भी बहुत सारी यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हमारे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने से हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपका जो होता है बैंकिंग सेक्टर में हो गया, ट्रैवल में हो गया। आजकल अगर आप पहले ज़माने में देखें तो अगर आपको कहीं ट्रैवल करना होता था, जैसे कि आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना होता था, तो पहले हम लोग करते क्या थे कि आपका जो था आपको रेलवे स्टेशन पर जाकर जो है ऑनलाइन फॉर्म वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए भराना पड़ता था। मतलब अगर आप किसी भी जो है लंबी जर्नी में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पर अपनी बुकिंग करानी होती थी, जिसमें प्री बुकिंग बोलते हैं हम लोग। तो उस वाली बुकिंग को कराने के लिए आपको सबसे पहले या तो आप किसी भी जो है वहाँ पर बुकिंग कंपनी होती थी उनसे कॉन्टैक्ट करते थे, या तो आपको डायरेक्ट वहाँ पर 2-3 दिन पहले या फिर हफ्ते पहले वहाँ पर आपको जाकर ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें आजकल ख़त्म हो गई हैं। आपको जो है आजकल IRCTC एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब जो है इंडियन रेलवे की जो आपकी एक एप्लीकेशन वहाँ पर बना दी गई है या फिर वेबसाइट बना दी गई है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसके थ्रू आप लोग जो है अपनी बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है बहुत सारी सुविधाएं इसमें देखने को मिलेंगी। आपको न केवल ट्रेन की हुई, आपको प्लेन की भी टिकट आजकल अवेलेबल हो जाती है। साथ ही साथ आपको जो होता है अगर आप किसी भी अनजान शहर में गए हैं तो वहाँ पर आपको अगर वहाँ के रेस्टोरेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए, साथ ही उसके वहाँ के होटल्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप लोग ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वहाँ पर आप अपना जो है वहाँ पर रूम बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो होटल है वहाँ पर भी आप जो है चेक इन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी पॉसिबल हो पाई है आपके कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी जो आपके
इस वाले पोर्शन में कि आपको कौन कौन से एडवांटेज देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके हम किन किन चीज़ों के ऊपर हम लोग को एडवांटेज मिलता है। तो अब हम लोग थोड़ा वेट करने के बाद हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर है उसका डेवलपमेंट हुआ था, इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के साथ साथ इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में इनका यूज जो है बढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग अब देखने वाले हैं आपका कंप्यूटर की अगर हम लोग यहाँ पर अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपका आता है कंप्यूटर जो आपका होता है कंप्यूटर जो वर्ड होता है जिसे हम लोग हिंदी में अगर इसकी हम लोग बात करें तो उसका मतलब होता है संगणक। तो अगर कंप्यूटर की हिस्ट्री को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर देखा जाता है कि सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर जो वर्ड है कंप्यूटर, इसकी जो कहाँ ओरिजिन हुआ है, वहाँ कहाँ से हुआ है, साथ ही साथ किस यहाँ पर वर्ड का यूज किया गया। तो सबसे पहले ये लैटिन वर्ड कंप्यूटर मतलब COMPUTER वाले वर्ड जो है आपका लैटिन वर्ड है, उससे यहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब होता है गणना करना। हिंदी में अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग यूज करते हैं गणना के लिए। मतलब सबसे पहले जो कंप्यूटर आपका बनाया गया था वो आपका गणना करने के लिए बनाया गया था। इसका सबसे पहला कंप्यूटर जो आपको देखने को मिला था वो मिला था आपको अबेकस जिसको हम लोग बोलते हैं। अबेकस जो मिला था आपको 1662 में, जो कि आपका चीन में बना था, जिसके जो है आपके जो फाउंडर थे वो अबेकस थे। तो ये था आपका पहला कंप्यूटर जिसे केवल जोड़ घटाव के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब जोड़ने और घटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो ये था आपका सबसे पहला कंप्यूटर जिसे हम लोग बोलेंगे अबेकस, जो कि आपका था 1662 में इसको आपका जो है खोज किया गया था, फिर इसका डिस्कवर या फिर इसे बनाया गया था अबेकस के द्वारा, जो कि आपका चीन में डेवलप हुआ था। दूसरा आपका आता है जो है आपके कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, कंप्यूटर के जनक आपके माने जाते हैं जो कि हैं आपके अबेकस जो है आपके वो आपके 1837 सॉरी अबेकस नहीं है दूसरा है हमारे आपके कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज जो थे हमारे, उन्होंने कंप्यूटर की यहां पर खोज की थी 1837 में, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। मतलब ये जो था हमारा एनालिटिकल इंजन था, ये जैसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था आपका 1837 में। तो ये वाला जो पार्ट था आपका दूसरा था। इसके बाद हम लोग एक स्टेप और आगे आते हैं, आपका तीसरा वाला जो पार्ट था, मतलब तीसरा वाला जो कंप्यूटर था या फिर आपका जो था तीसरा कंप्यूटर, वो बनाया था आपका पास्कलाइन ने। पास्कलाइन का आविष्कार जो था वो आपके दिया था ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल ने दिया था आपका पास्कलाइन कंप्यूटर। मतलब पास्कलाइन कंप्यूटर का जो है आपका इन्वेंशन किन्होंने किया था, तो वो किया था आपका ब्लेज पास्कल ने किया था। ये आपका हुआ था 1642 में। तो इन चीज़ों का आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। जैसे अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन था, तो ENIAC था। ENIAC जो था हमारा वो पहला सुपर कंप्यूटर था। तो ये हो गई हमारे कुछ यहाँ पर कंप्यूटर की हिस्ट्री हम लोग देखें, जहाँ तक यहाँ पर ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि कंप्यूटर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसका उपयोग जो होता है वो गणना के लिए किया जाता है, साथ ही साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले आपके अबेकस आते हैं, जिन्होंने 1662 में आपका दिया था अबेकस वाले कंप्यूटर को, जिसका उपयोग हम लोग जोड़ने घटाने में करते थे। दूसरा आपका आया है चार्ल्स बेबेज, जिन्हें हम लोग कंप्यूटर का जनक कहते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, कंप्यूटर का जनक मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहेंगे हम लोग, चार्ल्स बेबेज को। इन्होंने दिया था एनालिटिकल इंजन बनाया था इन्होंने, जो कि आपका आया था 1837 में। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो तीसरा आपका आया था पास्कलाइन कंप्यूटर, जिसका आविष्कार किसने किया था, इन्वेंशन किसने किया था, आपका ब्लेज पास्कल ने, जो कि आपका आया था 1647 में। इसके बाद हम लोग देखें अगर तो आपका एक सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, ये पहला सुपर कंप्यूटर आपका था ENIAC। पहला सुपर कंप्यूटर जो आपका आया था ENIAC आया था। तो ये हो गई आपकी पूरी वहां पर कंप्यूटर की हिस्ट्री। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर के पार्ट्स के साथ साथ कौन कौन से जनरेशंस में कंप्यूटर में कौन कौन से जो डिवाइसेस लगते थे, उन सारे डिवाइस के ऊपर हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं।